बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? 4 ऑप्शन हैं इसमें। डुरंड मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेडक्लिफ रेखा किसकी करती है? तो भारत और पाकिस्तान की करती है। भारत और चीन की उत्तरी सीमा का सीमांकन जो है वह मैकमोहन रेखा करती है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल सही नहीं है? ठीक है, 4 है। बोमडिला उत्तर अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो इनमें से बोमडिला जो है ये सही है, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट भी केरल में है, लेकिन भोरघाट जो है यह कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ना होकर के महाराष्ट्र होगा। तो इस तरह से ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, नहीं है। ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपू लेक जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला सिक्किम में और जोजिला कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से के बीच होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। 4300 से लेकर 6000 मीटर, 4000 से 5800 और 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हिम रेखा हम देखेंगे यह विभिन्न जो ऊंचाइयां हैं उन ऊंचाइयों पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे उत्तरी भाग में 55,000 से 6000 मीटर पाई जाती है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 पाई जाती है। और इसी प्रकार से पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा जो है 5800 मीटर से लेकर पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर तक पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो रेंज है यह आ रहा है 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वह सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 है इसके ऑप्शन। कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री और केदारनाथ। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वह कौन है? सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। इसकी जो लंबाई है वह हिमनद की लंबाई है 26 किलोमीटर। ठीक है, बाकी जो है कंचनजंगा की 16 किलोमीटर है और केदारनाथ की 14 किलोमीटर है। तो इसका सही विकल्प होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। जब आप हिमालय भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। जब उत्तरी पर्वत या हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालय को भी उसके संरचना के आधार पर, कालक्रम के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिनमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसमें जब नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आते हैं तो भावर क्षेत्र मिलता है। तो वही इसमें पूछ रहा है कि भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है, क्योंकि भावर मैदान जो है वह शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में। ठीक है, यहाँ हम जब बात करेंगे तो मैप से थोड़ा सा देखने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम की बात की जा रही है कि ये जो है ऐसे हिमालय, यहाँ पश्चिम की बात की जा रही है। जो पश्चिम क्षेत्र है वह सिंधु से पूरब तीस्ता के बीच में, तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई है वह 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के बीच में है। तो इस मैदान के बीच में कंकड़ और बजरी जो है उसका निर्माण हुआ है। तो इस वजह से इसमें संबद्धता जो है वह अधिक है, यानी इसमें पूरी नदी जो है वह लुप्त हो जाती है और सिर्फ धरातल का सूखा भाग दिखाई देता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह कृषि कार्यों के लिए उतना उपयुक्त नहीं होता है। तो गिरिपद की स्थिति इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है,
इसके भी 4 ऑप्शन है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय और अरावली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा अरावली सही होगा। भारत का जो पर्वतपदीय प्रदेश है वह अरावली व शिवालिक है, क्योंकि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण पर स्थित है, सबसे लास्ट में आता है वह। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य जो है अनेक संरचनात्मक घाटियाँ इनके बीच में स्थित हैं, इसीलिए इसे पर्वतपदीय प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। 4 ऑप्शन है, योजोइक, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। तो इसमें हम देखेंगे कि शिवालिक जो श्रेणी है इसे नवीन पर्वत मतलब इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो इस तरह से इसका जो निर्माण है वह 5 से लेकर के 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन या सेनोजोइक युग में माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वह सेनोजोइक युग होगा। यह जब हम भारत का भूगर्भीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कालखंड दिया हुआ है, किस तरह से गोंडवाना लैंड टेथी सागर के भरने से कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ये सब दिया हुआ है, उसमें हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। जब हम वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बना करके और उन्होंने इसमें बताया था कि जो आज जहाँ पर महासागर है वहाँ पर कभी महाद्वीप हुआ करते थे। इसी तरह से भारत में भी भारत का जो भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का जो भाग है वह पहले जो हिमालय पर्वत था वह टेथी सागर हुआ था, लेकिन गोंडवाना लैंड का जो विशाल भूखंड था जब उसका विखंडन हुआ था तो ये दोनों जाकर के आपस में मिल गया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह भारतीय स्थल जो पिंड है वह भूतकाल में किस तरफ सरका था, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को और पश्चिम को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है उत्तर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोंडवाना लैंड। जो भारतीय भूखंड है वह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर, एक गर्त, एक पदस्थली, एक संप्राय भूमि। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है वह झारखंड के हजारीबाग, संतला, रांची, पलामू, धनबाद से होते हुए बंगाल के पुरुलिया जिले तक फैला हुआ है। और इस पठार पर जो ऊंचाई है अन्य पठारों की जो ऊंचाइयों का क्रम मिलता है, और इसके पश्चिमी भाग में पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। तो इस तरह से यह एक अग्रगंभीर भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। चूँकि भारत की सबसे विशाल और सबसे प्राचीन जो पर्वत है वह कौन है? वह अरावली पर्वत है। तो इसमें क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो इसकी अनुमानित आयु कितना माना गया है? 370, 470, 570 और 670। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये भी क्वेश्चन बार बार अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु जो है वह 370 मिलियन वर्ष है। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।